फिर कहते हैं, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा। ये जो मोह, लोभ, ये लोकैषणा, वित्तैषणा, ये जो मत्सर, राग, द्वेष, ये सब जो दुर्गुण काकभूषुंडी जी ने कहे, कह रहे ये सब माया कर परिवार है। बोले सब ये माया मौसी का परिवार है, ये सब माया कर परिवारा और प्रबल अमित को बरने पारा। और बोलिए एक एक उद्भट योद्धा है। इसीलिए आपको कह रहा था दुर्बल निर्बल व्यक्ति का काम नहीं है भजन करना। तब कबीर कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा, जो शूरवीर की तरह कूद पड़े, पीछे मुड़कर न देखे, फिर ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। आप व्यर्थ के चिंतन में ही अपनी शक्ति का अपव्यय करने में लगे हो। अरे भगवान का चिंतन करो। जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। आपको लगता है कि प्रतिकूलता केवल बाहर ही है। अरे बाहर वाली प्रतिकूलता को तो गिनो ही नहीं, प्रतिकूलता तो अपने भीतर है। सबसे बड़ा कुसंग अपना मन है, सबसे बड़ा कुसंग है ये। सीधा रास्ता ना मिले, अच्छा संग ना मिले, गुरु की कृपा ना हो, जीवन में सत्संग ना हो, किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, यही पहुंचा देगा तुम्हें। एक जगह पढ़ा था मैंने, बोले मन वो वन है जहां असल दैत्य निवास करते हैं। बोले मन वो वन है जहां असल दैत्य निवास करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, ऐषणा, हजार हजार फण हैं इसके। जब तक कन्हैया एक एक सर पर अपना चरण न पधराए, तब तक तो भाई ये विषय उगलता है। और मैला भी किसको कर रहा है, विषैला भी किसको कर रहा है कालिया? श्री कृष्ण की लीला भूमि को। ये मन जो है तो प्रभु की लीला भूमि, तभी तो इसे मन मंदिर कहा है संतों ने। मन मंदिर है तो प्रभु की लीला भूमि, पर ये मन इसी को विषैला कर रहा है। तो जब तक भाई प्रभु के चरण कमल न पड़े, तब तक निस्तार नहीं है। सेव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के ही लेखे मान। बोले ब्रह्मा शंकर भी जिससे डरते हैं, बोले दूसरे जीव तो किस गिनती में है, अपर जीव के ही लेखे माही। प्रातःस्मरणीय श्री रामसुख दास जी महाराज जी बात कहते थे, बोले भजन करने वाला जीव, बोले ऐसे प्रभु की ओर देखे जैसे चिड़िया का बच्चा अपनी माता की ओर देखता है। चिड़िया अपनी चोंच से दाना उठाकर उसके मुख में डालती है, वो अपने बल से पास रखा दाना भी नहीं चुगता है। ऐसे सर्व प्रकार से प्रभु पर आश्रित होकर मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। सदा सर्व भावेन प्रभु पर आश्रित होकर, कि ना मैंने कुछ है किया ना कुछ करने योग्य। हम कहते तो हैं पर मानते नहीं है। हमको लगता है हम कर लेंगे, कर रहे हैं, कर लेंगे। आपका प्रश्न ही बता देता है ना, इतने समय से कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आप मतलब आप ही तो कर रहे हो, तभी तो कुछ नहीं हुआ। आप कर रहे हो तभी तो कुछ नहीं हुआ। वो करता तो सब होता, क्योंकि कियो गोपाल ही को हुई, उसी के किए होता है। व्याप रेहु रहे संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। बोले माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। बोले काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति है, और दंभ, कपट और पाखंड जैसे योद्धा हैं। अब बताओ इनसे कौन लड़ेगा? तुम लड़ोगे?
वहां महाप्रभु कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। आज तक हम जैसे लोग उनकी लीला सुनाई देते हैं ना आपको। एक बार उनके जीवन में यह घटना घटी, एक बार। देखो पाराशर मुनि कौन है? भगवान वेद व्यास के पिता हैं। एक बार उनके जीवन में कुछ ऐसी ऊंची नीची बात हो गई, लेकिन आज तक उनकी बात की जाती है। एक बार ऐसी घटना घटी। तब कह रहे हैं, सेव चतुरानन जेहि डराही, अपर जीव के ही लेखे मां। अब किसी के मन में प्रश्न उठे, बोले महाराज इतना डरा क्यों रहे हो हमको? तो आप धमका रहे हो हमको, फिर तुम करेंगे ही क्या? नहीं, डरा धमका नहीं रहे। ये सारी बात काकभूषुंडी जी केवल जीव का अभिमान गलाने के लिए कह रहे हैं। अभिमान न कर बैठे कभी, जिस अभिमान के कारण गरुड़ जी की यह दशा हो गई। अभिमान न कर बैठे, मैं करने वाला हूं, मैंने प्रभु को नागपाश से मुक्त किया, यह विचार करते ही तो मोह हो गया। मैंने किया। जैसे ही जीव कर्ता बनता है, बस वैसे ही तो वो किए हुए कर्म को, उसके फल को भोगने वाला भोक्ता भी बन जाता है। करता रहेगा तो फिर भोक्ता भी रहेगा। ध्यान रखना, अगर आप करता हो तो फिर आप भोगता भी हो। अगर आप कर रहे हो तो आपको भोगना भी पड़ेगा, वो सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो। और दोनों से मुक्त होना है तो फिर संतों की बात सुनो। अरे मोह से भया न होएगा साहेब करता। और बोले हम नहीं करते भाई, वही करता है। हम कर ही नहीं सकते, वही करता है, वही करेगा। इसलिए अनेक अनेक प्रकार से आपको यही कहा जाता है, भाई अब कोई नया संकल्प मत करो। कम से कम जिसके जीवन में सत्संग आ गया है, जिसके जीवन में ये चिंतन आ गया है, कम से कम वो तो अपना बखेड़ा और ना बढ़ाए भाई। जो पहले से है उसको ही किसी प्रकार से निपटा लो, और तो मत बढ़ाओ। नहीं मांग तो मन की पूरी ना करो। मन तो मांगता रहेगा, आप देते रहोगे क्या? मन तो मांगेगा। मन तो जब तक हाथ नहीं आया तब तक उधम करेगा ही करेगा। तभी तो कह रहे मन तो है नाच नचावे माया। यहां संत कैसे चेता रहे हैं, कह रहे दर्पण देखत देखत नहीं। बोले रोज दर्पण देखता है? तो बोले नहीं, देखता नहीं। बोले बालापन फिर प्रगट श्याम कच बहुर श्वेत है जाई। देखते ही देखते काले बाल सफेद हो गए, पर तूने कुछ देखा नहीं, तू कुछ समझा नहीं। करता क्या है, उस सफेद को काला करने में लग जाता है। वो जो सफेद हो रहे हैं उसको काला करने में लगा है, पर जो संकेत मिल रहा है उसको नहीं समझ रहा है, उसको नहीं देख रहा है। तभी कह रहे हैं कि तीन रूप या मुख के पलटे, पर नहीं अयानता छूटी। तेरी अज्ञानता नहीं छूटी। तीन रूप तेरे मुख के पलटे। बालक था, फिर युवान हुआ, फिर देखते ही देखते झुर्रियां पड़ी। वो जिस पर बहुत इतराता था वो रूप देखते ही देखते कपूर की भांति उड़ गया। पर कह रहे नहीं अयानता छूटी। अरे अज्ञान नहीं छूटा। और कह रहे नीरे आवत मृत्यु न सूझत। आंख हिए की फूटी। अभी सूरदास कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं क्या देखूं और क्या कहूं। अरे कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहूं, वृद्ध देह दुख राशि। और नागरिया सोई नर निश्चय, जीवत नरक निवासी। तो आपको डरा धमका नहीं रहे हैं भाई, सावधान कर रहे हैं। अभिमान नहीं करना। संसार लाख बड़ाई दे, आप लेना नहीं। वो बड़ाई प्रभु से दूर ले जाने वाली है, वो बड़ाई प्रभु से विमुख कर देने वाली है। आप करता नहीं बनना, करने वाला कर रहा है। आप तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आप तो माध्यम बने रहना। और मन जो मांगे उसको देने का संकल्प ना करना। मन तो विपरीत दिशा में दौड़ाएगा आपको। आप दृष्टा बनना, देखना, मन की उछल कूद देखना।
गुरु की बात सुनकर समझकर विचार करना, मन को साधने का प्रयास करना। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। कल मैंने आपको निवेदन किया था ना, कुछ संकल्पों से लौट कर आ जाओ। सोचा था करेंगे, नहीं भाई अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। प्रयास करो, छोटे छोटे स्तर से आरंभ करो, छोटा छोटा कदम बढ़ाओ, अपनी आवश्यकताएं कम करो। कल 10 चीज चाहिए थी तो आज 4 चाहिए, 6 चाहिए। धीरे धीरे कम करो अपनी आवश्यकता, शांति आएगी जीवन में। भीतर से आपका बल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। इन जड़ वस्तुओं के चिंतन में आपने बहुत शक्ति अपनी गंवाई है, आप गंवा रहे हो। सावधान हो जाओ, रुक जाओ, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। पर फिर संत कह रहे, अरे गई सो गई तू राख रही को। अपने चिंतन को संभालिए, अपने विचार को अनुशासित करिए। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते उस सुख की, आप उस सुख की कल्पना नहीं कर सकते जो मन को प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाने पर मिलता है, मिल जाता है। जिसके लिए संत 3 लोक की संपदा को ठोकर मारकर और प्रभु के चरणों को पकड़े रहते हैं। पर प्राणी नाम नाचेतहि मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। तो ये कह रहे हैं, व्याप रहु संसार बहु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। मेरे काम क्रोध लोभ ये माया के सेनापति हैं, दंभ कपट पाखंड ये ऐसे उद्भट योद्धा हैं। कौन लड़ेगा इनसे? फिर कह रहे हैं, अगर जिस माया का ये परिवार है, सूदासी रघुबीर के समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहूं पद रो। तो ध्यान से सुनने की बात है। वो कह रहे वो माया सो दासी रघुवीर कह, वो माया प्रभु की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर भी ये मिथ्या है। मैं आपसे पूछूं, हाथ ऊंचा करके बताओ, किस किस को ये बात पता है कि ये सब माया है, मोह है? हाथ ऊंचा करके बताओ। सबको पता है, समझ भी आता है। संसार का धक्का खाते हैं, अपने ही लोगों के नाटक जब हम देखते हैं समझ भी आता है। फिर ये समझ लेने पर भी ये मिथ्या है। पर कह रहे श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना ये छूटती नहीं है। सोदासी रघुबीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहें पद रो। और श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, और ये बात मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, 1000 समझ में आ जाएगी ये भगवान की माया है, पर छूटेगी नहीं भगवान की कृपा के बिना। छूट न राम कृपा बिन, नाथ कहूं पद रो। बोली मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। और भगवान की कृपा किस पर होती है? भगवान की कृपा के बिना माया नहीं छूटती। कृपा किस पर होती है? बताओ बताओ, सीधा सटीक उत्तर देना। कृपा किस पर होती है? हाँ, ये भी ठीक है।
तो कह रहे ए दरबार दीन को आदर, दीन पर प्रभु की कृपा होती है। दीन माने जो अपना बल गिन ही नहीं रहा है। सूरदास कहते हैं अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल। अब प्रभु क्या चाहते हैं? बोले तुझे मैंने जो शक्ति दी है, बोले इससे तू संसार की सेवा कर। किस भाव से? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, तेरा कार्य मैं करूंगा। और कभी आपसे मैंने कहा था, अपने जन का कार्य, अपने भक्त का कार्य प्रभु आप करते हैं, किसी से कराते नहीं है, आप करते हैं। नामदेव जी की कुटिया का छप्पर छाना था तो द्वारिकाधीश स्वयं आते हैं, बोले हम जाएंगे। चाहे बड़ा परिश्रम करते करते प्रभु की कटी लचक गई, संत बड़े प्रेम से सुनाते हैं कथा, बोले अब ऐसा कार्य करने का उनको अभ्यास तो है नहीं। प्रभु की वो सुकोमल कटी लचक गई, पर भक्त का कार्य प्रभु आप करते हैं। एक संत कहते थे, कह रहे भक्ता दे कारज आप खलोता, आप करते हैं, किसी से कराते नहीं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई। सेवा मार्ग के भी आचार्य श्री ठाकुर जी हैं। ये बताते हैं भाई सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आप बने हरि नाई, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे जूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आंक्यो, भूल गए ठकुराई। और फिर ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। प्रभु कहते हैं कि भाई जो तुझे मैंने बल बुद्धि शक्ति दी है, इससे तू संसार की सेवा कर, संसार को मेरा स्वरूप जानकर। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, सबको मेरा स्वरूप जानकर, सबको मेरा मानकर, मेरे नाते सबकी सेवा कर, तेरा कार्य मैं करूंगा। अपने लिए निश्चिंत रहे, अपने लिए तू सर्वथा मुझ पर आश्रित हो जाए, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो कह रहे जो दीन है उस पर भगवान की कृपा होती है, जिसके जीवन में यह भाव स्थिर हो गया है। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पक्की हो जाए ये बात कि हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। और यहां काक मुसुंडी जी कह रहे हैं, वही हजार समझ लो, और प्रभु की कृपा के बिना ये माया छूटती नहीं है। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सुई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी
इव सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती है, त्रिलोक को नचाती है, और जिसका चरित्र, जिसकी करनी, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, बोले वो प्रभु के भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। इसलिए संत कह रहे हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। और माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। एक बार नारायण से किसी ने कहा, बोले आप ऐसी शेष शैया पर लेटे ही रहते हैं। बोले हमारे पास काम कम है। बोले गिने चुने हमारे भक्त हैं, बिरला ही कोई होता है जो हमको याद करता है। नेक सा इशारा लक्ष्मी जी की ओर किया। बोले इन्हीं के भक्त हैं सब, इन्हीं का सब पसारा है, इन्हीं के भक्त हैं, इन्हीं का ही ये सब संसार है। हम तो लेटे रहते हैं, काम हमारे पास कम है। बिरला ही कोई हमारा भक्त होता है, बिरला ही कोई होता है जो हमें चाहता है। और सत्य है भाई, माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई। और जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। तो आज जो भी चर्चा आपने मैंने यहां की, इसे भयभीत नहीं होना है, केवल समझ लेना है भाई कि हमारा लक्ष्य क्या हो, कि हमें स्वयं को प्रभु की कृपा का पात्र बनाना है। ये सारा झगड़ा झंझट निपटेगा तो भाई कब? नागरिया की सुधरेगी, जब अखियां इतही ढरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। तट पर आकर खड़े हो गए हैं, अब कब कृपा की लहर आएगी? आंख से नहीं भाई, रोम रोम से बस प्रभु की ओर ही देखना है, प्रभु की ओर ही निहारना है। खूब कहा है किसी ने, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो फिर बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। आपसे लेंगे प्रभु, किसी से नहीं लेंगे। इसी को कहते हैं मन का समेटना, इसी को कहते हैं आशा एक राम जी से। और मैं तो कहता हूं भाई, साहिब के घर में कौन कमी? पलटू साहिब कहते हैं, साहिब के घर में कौन कमी? कह रहे कोई बात ना अंतः आखिए जी, किसी से न कहिए और किसी से न कहिए। बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वाबन बे में धूर, वाबन बे में धूर। ये सारी प्रकृति, ये सूर्य चंद्रमा, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे तारिकाएं, ये नदियां निर्झर, ये पर्वत पहाड़, ये धरती आकाश, इन सब का स्वामी एक ही है, वही, उसी के इशारे सब हो रहा है। भक्त बस उसी की ओर देखता है और किसी की ओर नहीं। ये सब उसी का है, उसी की सेवा कर रहा है, ये सब उसी की व्यवस्था है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो,
पर पौ 12 तो उसी की है जिसके साथ में श्री कृष्ण खड़े हैं, जो हरि के चरणों में पड़ा है। अंतिम विजय तो उसी की, यतो धर्मस् ततो जयः, वही जीवन की जय है। सदा से आपसे कहता हूं कि भाई या तो इनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाओ, और या फिर अनन्य भक्ति से इनको अपने पक्ष में कर लो। बस ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो विविधता आपको मुझे दिखाई पड़ती है, इसके पीछे एक ही है बाजीगर, वो एक है जिसका ये सारा खेल है। उसकी ओर देखना, उसी से आशा लगाना कि ये शब्द अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने चुने कि मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं। एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे, आपसे लेंगे प्रभु। श्री कल्याण पुजारी जी सबसे अधिक सेवा करते हैं, लेकिन कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर बिना पारिश्रमिक लिए लौट जाते हैं, और सेवा सबसे अधिक कर रहे हैं। ये बात मैं आपको कह रहा हूं ना, प्रभु कह रहे हैं भाई जो तुझे मैंने बल बुद्धि विद्या दी है ना, उससे संसार की सेवा कर, तेरा कार्य मैं करूंगा। कुछ नहीं लिया, अंत में मिला क्या? राधा वल्लभ लाल मिल गए, श्री जी की श्रीअंग सेवा मिल गई, अलभ्य लाभ मिला, जो किसी भी प्रकार बल बुद्धि विद्या से नहीं पाया जा सकता था, वो प्रभु की कृपा से मिला, वो श्री जी की कृपा से मिल गया। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधाम, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जान। बड़ी अद्भुत स्तुति श्री काकभूषुंडी जी भगवान का ऐश्वर्य की करते हैं, और कहते हैं जीव यदि प्रभु की ओर देखता रहे तो बोले कभी मोहित हो ही नहीं सकता। दृष्टि यदि प्रभु पर है तो कह रहे सूर्य के सन्मुख अंधकार जा ही कैसे सकता है। इसलिए कभी आपको कहा था मैंने कि कभी नाम, कभी प्रभु का रूप, कभी प्रभु की लीला कथा, और कभी तन मन से प्रभु के धाम का आश्रय। ऐसे प्रभु की ओर देखते रहिए, बस देखते रहिए प्रभु की ओर, आशा भरी दृष्टि से, भाव भरी दृष्टि से, भक्ति भरी दृष्टि से, अभिलाषा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर देखते रहिए। श्री सुधा निधि में आप दर्शन करें, बार बार महाप्रभु कहते हैं कि स्वामिनी कब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी, एक बार बस कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोह माही, नेक चित वो मोह माही। बड़ा अद्भुत ऐश्वर्य काकभूषुंडी जी ने गाया भगवान का, और कह रहे यदि जीव प्रभु की ओर देखे, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जान। और मैं तो आपको एक और छोटी सी बात विराम के क्षण में कहूं, ऐसा इनका स्वभाव है कि सत्य है, सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है, जो प्रभु ने कहा कि हूं भगतन के पाछे फिरत हूं, जू बछरा संग गाई। ये अपने भक्त का पांव इतर उतर पड़ने ही नहीं देते, पल पल संभालते हैं। औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले, और हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल।
श्वास श्वास में प्रभु संभाल करते हैं। इसलिए संत कह रहे हैं, जाको मीत, मीत माने मित्र, सखा, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ताका भार। अंत में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, हो जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका हो। भक्त कहता है सब आपका है प्रभु, आप मेरे हैं, सब आपका है, आप मेरे हैं। आप कभी देखना, हो सकता है आपने भी अपने ही जीवन में देखा हो, ऐसे कभी माँ बच्चे की उंगली पकड़ कर ले जाती है बाजार में, बालक बाजार का रंग, बाजार की रौनक देखकर चंचल होता है, इधर उधर छूटकर भागने की चेष्टा करता है, माँ कस के पकड़े रहती है, बालक को जाने नहीं देती। ऐसे आप पकड़ा दो अपना हाथ इनके हाथ में, ये पकड़ लें आपका हाथ, एक बार यदि पकड़ लें, ये भी प्रभु की माया है, ये भी प्रभु की है। एक घड़ी दो घड़ी के लिए भगवान के भक्त को मोहित कर भी दे, भक्त इधर उधर जाने की चेष्टा करे भी, पर प्रभु हाथ छोड़ते नहीं। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, जिमि बालक राखे महतारी, भगवान कह रहे हैं ये बात, करऊं सदा तिन्हकी रखवा, तत्तिवा न लगई और तभी संत कहते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। बिना पशु का पूछ है ये जो ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी और का भजन करे। और मुझे जीवन में कोई और अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, फिर जो बात मैंने आपसे अभी कही ना, कि जैसे मां कस के पकड़ लेती है बालक का हाथ, कितना भी चंचल बालक हो पर वो हाथ नहीं छोड़ती है, ऐसे प्रभु की इस कृपा का अनुभव तो जीवन में अनेक बार हुआ, हो रहा है कि मन उधम करे भी, करता रहे, प्रभु हाथ नहीं छोड़ते, प्रभु साथ नहीं छोड़ते। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं, हो जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका होई, नानक ताको सदा सुख होई, नानक ताको
ता सुख होई। ये बाबा फरीद कहते हैं कि सानू चन्ना तू चाहिदा है। वो कह रहे हैं लंबी रात जुदाइयां दी, पर सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइयां दी। आप ही चाहिए प्रभु, सब आपका है। आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। तो ये बात प्रभु के विपुल ऐश्वर्य का गान करने के बाद श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक भेष धरि नृत्य करई नटको, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे नट होता है ना, अनेक अनेक भेष धरता है, अनेक अनेक चरित्र करके दिखाता है, पर वो सब करता हुआ भी उन सबसे न्यारा रहता है। कह रहे ऐसे ही प्रभु अपने भक्तों के लिए अनेक अनेक अनंत अनंत लीलाएं करते हैं, पर सब करते हुए भी सबसे न्यारे। कह रही बस उन्हीं की ओर देखना, उन्हीं की ओर दृष्टि उन्हीं पर रहे। और बड़ी सुंदर बात, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं यहां पर, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जान। कैसे आ सकता है सूर्य के सन्मुख, कैसे अंधकार आएगा? जीव प्रभु की ओर देखे और माया मोहित कर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो भाई ऐसे ही प्रभु की कृपा विचारते विचारते, प्रभु के स्वभाव का भजन करते करते बस दृष्टि प्रभु के चरणों पर बनी रहे। और स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की एक बात कह के मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं। वो कहते थे जिसकी गतिमति प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाती है, बोले श्रुतियों का दिव्य ज्ञान उसके हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाता है। वो जानने योग्य तत्व को स्वतः सहज कृपा से जान लेता है, जिसकी गतिमति प्रभु के चरणों पे स्थिर हो जाती है। आपने सुना होगा योग की एक विधा है त्राटक। उसमें किसी एक बिंदु पर ध्यान किया जाता है बिना पलक झपकाए। ऐसे प्रभु के चरणों पर हमारा त्राटक सिद्ध हो जाए, मन के जो नेत्र हैं वो बिना पलक झपकाए बस प्रभु के चरणों की ओर देखते रहे। हमारे मन की, हमारे अंतर की दृष्टि का त्राटक सिद्ध हो जाए प्रभु के चरणों पर। मेरो राधा वल्लभ लाल होला, मन रखियो अपने चरण। मेरो गुरु हरिवंश दया दया, मन रखियो अपने चरण में। बस चरण तुम्हारे हृदय बसे और संतन का संग पाऊं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।